गुड मॉर्निंग सारे दोस्तों। आज हम लोग आईसीआईसी की लाइफ टाइम प्रू पॉलिसी के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। बेसिकली इस पॉलिसी में कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, कितने टाइम के लिए करना चाहिए, किस टाइम से किस टाइम तक हमें इन्वेस्टमेंट बेनिफिटेबल देगा, कब हमें इसको मैच्योर करा लेना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये लाइफ टाइम प्रू पॉलिसी है आपकी। ये बेसिकली 5 इयर्स के लिए आती है। मिनिमम आप इसके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये जो इन्वेस्टमेंट है 10 इयर्स के बाद 10 इयर्स 15 इयर्स फिर आप जब चाहें तब मैच्योरिटी के लिए कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका 5 इयर्स था, उसके बाद कभी भी आप चाहें तो ये पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। तो एक हमारे कलीग हैं जिन्हें 3 इयर्स का अपने एक एक्सपीरियंस हमें विद स्क्रीनशॉट शेयर किया है। उन्हें अपना पॉलिसी नंबर नहीं बताया है जो कि वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, बट यहाँ पे आपको पता लगेगा कि आईसीआईसी की जो पॉलिसी है कैसे वर्क करती है, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, बचना चाहिए। हो सकता है आप बच सकें इसमें से, आपको लगे मेरा लॉस हो रहा है, तो सिर्फ आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान को लेके बनाई गई है। चलिए, तो सबसे पहले हम पॉलिसी का जो रिटर्न आता है, जो वेबसाइट पे कैलकुलेट दिखा रहे हैं, उसको शो करते हैं। देखिए, ये आईसीआईसी की वेबसाइट है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये कुछ 5 इयर्स 4 ईयर परसेंट और 8% से आपके मैच्योरिटी के बेनिफिट दे रखे हैं। और ये डेथ बेनिफिट भी है इसमें। अगर हो जाता तो जो भी आपका कवरेज होगा वो आपका पे आउट करेगी। काफ़ी इसमें यूलिक चार्जेस हैं, इसमें स्ट्रक्चर चार्ज है, काफ़ी टाइप की चीज़ें हैं। तो मेनली इनके मैंने भी 10,000 से अपना कैलकुलेशन एक किया था। ये रहा मेरा कैलकुलेशन, देखिए आईसीआईसी की तरफ से। तो मैंने जो अभी पॉलिसी है वो 10,000 रुपीज़ की यहाँ दिखाई है। यहाँ 10,500 है। ये देखेंगे अगर आप ये अमाउंट, ये 10,500 का अमाउंट है। 5 इयर्स के लिए आपको पेमेंट देना है। 10 इयर्स बाद 6.7 लाख मिनिमम या फिर 9 लाख आपको मिलेगा। ये रिटर्न गारंटेड कह रहे हैं। 4 से 8% आपको मिलेगा, बट आफ्टर 10 ईयर। आप देख रहे हैं यहाँ पे एस्टिमेट जो रिटर्न्स हैं वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है 5 इयर्स में। अब आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना आपको रिटर्न मिला, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो आप चाहे तो ये फिगर एक बार नोट कर लीजिएगा और फिर मैं बताऊंगा आपको कि ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए बैक टू अपनी स्लाइड पे आते हैं। इसके थ्रू पता लगे हमें। ये इनके कुछ फंड्स होते हैं। मैक्सिमाइज़र फंड है, मल्टी ग्रोथ फंड है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड इक्विटी फंड कहलाते हैं। इनका भी मैं आपको बताता हूँ। मैं सिर्फ एक फ़ंड पे यहाँ डिस्कशन करूँगा, सारे फंड पे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए यहीं से बेन स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे लेते हैं। तो ये मैंने एक ब्लैंक पे इसलिए लिखा है। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हम 10,500 का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मैं 10,000 ही मानता हूँ, मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। 5 इयर्स के लिए अगर मैं करता हूँ तो पहले तो मंथली है आपका, जो कि हो गया 1,20,000 के अप्रॉक्स। और अगर आप 5 साल के लिए से करते हैं तो लगभग आईसीआईसी में आपका 6 लाख रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा। 6 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट कर दिए। रिटर्न में उसने एक आपको 6.75 लाख बताया, अगर 4% से मिलता है आपको, और आपको एक 9 पॉइंट समथिंग बताया, 9 पॉइंट आई थिंक 50 मान लेता हूँ। चलिए मैं, ये रिटर्न था आपका, लेकिन ये आफ्टर 10 ईयर्स बताया था उसने रिटर्न, नॉट आफ्टर 5 ईयर्स। चलो बेसिक बात करते हैं। मैं 1,20,000 से कैलकुलेशन करता हूँ। चलिए मैंने 1,20,000 रुपये की मानी, सपोज मैंने एक एफडी करी, प्रॉफिट और लॉस दोनों बताता हूँ, और बाकी फिर जो बाकी जो लॉस है वो आपको आगे वाली साइड में मिलेंगे। चलिए 1,20,000 मैंने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट किया, 1,20,000 मैंने सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट किया, 1,20,000 थर्ड ईयर में मैंने इन्वेस्ट किया। ऐसे करके मैंने 5 साल में पैसा इन्वेस्ट किया है। थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा। मैं नॉर्मल 4%, वैसे अगर मैं एफडी मारता हूँ तो 6.7 चल रही है, मैं 6% से एक मोटा मोटा कैलकुलेशन रहता हूँ, तो 12×72 मतलब मुझे 7,200 रुपये मुझे फर्स्ट ईयर में ब्याज मिलेगा।
सेकेंड ईयर में क्योंकि मेरी रकम दुगनी हो गई, ये ब्याज दुगना हो जाएगा, मैं 14,000 मान लेता हूँ, राउंड फिगर में चलता हूँ, 7,000, 14,000, 7 तियाँ 21,000, 7 चौक 28,000 और 7 पंजे 35,000, यानी कि 5वीं साल मुझे 35,000 रुपये ब्याज आ रहा होगा मेरे 1,20,000 का, जो कि रकम हो गई 6 लाख रुपये। राउंड फिगर में मैंने ली है, बहुत ज़्यादा नहीं कैलकुलेशन। अगर मैं इन सब कैलकुलेशन से लेता हूँ, राउंड फिगर में जोड़ूंगा, 35 और 28, 45, 55 और 8 63, 63 और 20 मानता हूँ 73, 73 और 14 84, 90 90 मैं मान सकता हूँ 90,000 तक मुझे जो है ब्याज मिल चुका होगा। लगभग 90,000 मुझे ब्याज 5 साल तक मिल चुका हो, जो कि 1 लाख भी हो सकता है, डिपेंड करता है, 6.7 है, 7 है, हो सकता है आप 8.2 किसी पॉलिसी में डाल दें जहाँ पे कुछ प्रधानमंत्री की आती हैं। तो लगभग मैं 90,000, आप इसे 80,000 मान लो, कोई बात नहीं। तो अगर 6 लाख रुपया मैंने 5 साल में 1,20,20 करके सबमिट किया, तो लगभग 90,000 रुपया तो मुझे ऑलरेडी एफडी के मिल ही चुका है, यानी कि 6,90,000 रुपया मेरे पास एट प्रेजेंट में है आफ्टर 6 ईयर। जबकि 6.75 यहाँ पे इनने मुझसे कहा है और 8% से मुझे 9.50 बोल रहा है, लेकिन ये 10 साल में रिटर्न है। आफ्टर 10 ईयर्स जब आप रिटर्न लेंगे, 5 साल में नहीं कहा है ये रिटर्न, क्योंकि जो वेबसाइट पे मैं वही बात कर रहा हूँ, 10 साल के रिटर्न नहीं कहा है, 5 साल में इन लोगों ने 5 साल प्रीमियम देंगे आप, 10वें साल में अगर आप मैच्योरिटी लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो अगर 690 तो मुझे ऐसे ही मिल रहा है, अच्छा यहाँ पे आप 675 दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा बताइए, ये जो रकम होती है ना, 1,20,000 लॉक हो जाती है मार्केट में आपकी, इसे आप टच नहीं कर सकते। माने 5 साल में आपको कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यू कांट टेक इट आउट फ्रॉम ICICI बैंक। इन केस आपने ये डिसकंटिन्यूड कर दी तो कुछ उनके डिसकंटिन्यूड चार्जेस लगेंगे, तो यानी कि वो 1,20,000 जो था वो 1,10,000 रह जाएगा, 80,000 रह जाएगा, हो सकता है 90,000 रह जाए। तो मेन तो प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है अगर मैं इन चीज़ों को कैलकुलेट करूं, क्योंकि अगर 10 साल में कैलकुलेट करता हूं तो 10 साल का ब्याज आप मान सकते हैं कि 35,000 मुझे अगले 5 साल तक तो मिलेगा ही मिलेगा। 35,000 रुपये अगले 5 साल तक मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई 5 साल बाद। और 5 साल में 90,000 मैं ये भी ले चुका हूँ, तो मोटा मोटा 3 पंजे लगभग 1.5 लाख रुपया और मिल जाएगा। तो 1.5 और 2.5 लाख रुपया तो मुझे मिल ही जाएगा, लगभग 1.5 मानता हूँ मैं शॉर्ट में, राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ। और 90 1 लाख यहाँ ले, मतलब कहीं ना कहीं मुझे 2.5 लाख रुपया, 2 से 2.5 लाख रुपया मुझे मिल भी चुका होगा एज आ इंटरेस्ट 10 साल तक। तो अगर मैं 6 लाख जमा किया, 6, 7, 8, 8.5 लाख रुपया तो मेरा यहाँ हो ही गया है। लेकिन इसमें क्या प्रॉफिट है, इसमें आप पैसा निकाल सकते हो, डाल सकते हो, और ये पैसा आप कभी भी अपने यूज़ भी कर सकते हो। प्लस अगर ये 8.5 लाख रुपया ना निकालो, ये पड़ा रहने दो, तो कहीं ना कहीं जो इनकी 950 या जो भी फिगर है, आई थिंक आप वहाँ तक थोड़ा बहुत टच भी कर जाओ, तो बहुत ज़्यादा 40-50 हज़ार से ज़्यादा का नहीं आएगा डिफरेंस मेरे ख्याल से। दूसरा प्रॉफिट क्या है, जो मुझे प्रॉफिट लगे इस पॉलिसी में, वो लगे पहला प्रॉफिट, एक तो इन केस ऑफ कैजुअलिटी हो जाती है तो 12 लाख रुपए का आपका टर्म इंश्योरेंस है, सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है। और आपको पॉलिसी कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं, आप 12 लाख रुपए ले सकते हैं, बाकी वो फर्दर बैंक जाने की। तो हाँ, इन केस ऑफ डेथ अगर देखा जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो आपको 12 लाख रुपए मिल भी सकते हैं। और तो अब यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, किसी को लगता है तो ये प्रॉफिट है, किसी को लगता है तो ये प्रॉफिट नहीं भी लग सकता है कोई, तो ये अपने अपने आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड हाँ प्रॉफिट एक ये है कि जो आपका इनकम जनरेट होगी, चाहे या आपको 6 लाख के 675 दें या 9 लाख दें, 8 लाख दें, वो टैक्स फ्री होगी। तो 2 बेनिफिट मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ मुझे लगे। बाकी अगर अमाउंट से अगर आप रिलेशन करो तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस मेरे ख्याल से नहीं आएगा, 40-50 हज़ार का आ भी सकता है। अगर 40-50 हज़ार का 10 साल में डिफरेंस आ रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप सोचो 10 साल तो बहुत होते हैं, तो ठीक है, बट ये मेन डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी में जिनने इन्वेस्ट किया है उनका 3 साल का क्या रिव्यू रहे हैं। तो सबसे पहले पॉलिसी पढ़ी गई, देखिए फंड वैल्यू यहाँ पे उनके पॉलिसी हैं, तो पॉलिसी उनने कैसे यहाँ पे ली है, हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लें। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, 9 से 10 मिनट मैं ले चुका हूँ। तो पॉलिसी अगर आप टाइम टू टाइम जमा कर रहे हैं तो आपको इन फोर्स में दिखाएगी। प्रीमियम अमाउंट देखिए वो 10,000 रुपये दे रहे हैं,
टोटल इन्वेस्टमेंट 3,30,000 कर चुके हैं लगभग, मतलब 3 साल अप्रॉक्सीमेट, 3 साल में 3,60,000 होना चाहिए, मतलब वहाँ 3 साल अब कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल फंड वैल्यू उनकी है 3,20,000। 3,30 में से 3,20,000 उनकी फंड वैल्यू है कि 3 साल लगभग कंप्लीट होके जा रहे हैं, उनको अभी 10,000 का नुकसान है इसमें। ये नुकसान, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके 2021 में बना रहा हूँ और 20 में आपको पता है पेंडेमिक कोरोना आया था, तो उस टाइम तो ये नुकसान बहुत हो चुका था, करीब 30 से 40, 50, 60 हज़ार रुपये तक का नुकसान चल रहा था उस टाइम, तो क्योंकि मार्केट बिल्कुल गिर गया था। फिर मार्केट उठा तो ये अभी फिलहाल 9,000 पे स्टैंड कर रहा है। तो इनको जो रिटर्न मिल रहा है माइनस का 3%, 2%, 3%, 4%, अभी फिलहाल माइनस का मिल रहा है। तो आप देखिए, अब अगर मैं यहाँ बात करूँ 3 साल आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, सपोज इन्हीं की तरह अगर आप मार्केट रहा आपका, तो 3 साल के इन्वेस्टमेंट का मतलब एक तो आपका ये रकम लॉक है 3 से 3.5 लाख रुपए, भगवान ना करे आपको ज़रूरत पड़े तो आप निकाल नहीं सकते हैं। दूसरा, अगर आपने कहा कि चलो मैं देख लेता हूँ यार मैं 3-3.5 लाख रुपए कितना पहुँचा, तो आपको एक झटका लगा यार 10,000 रुपये माइनस में अभी मेरा, मतलब 3.20 पे भी हूँ, और आपने पहले साल और दूसरे साल का ब्याज भी नहीं लिया अभी, जो कि अगर आप बैंक में जमा करे थे तो शायद ब्याज भी मिल जाता आपका, और तीसरी साल का ही ब्याज मिलता। तो अगर हिसाब से मैं देखूं तो अभी आप नुकसान में चल रहे हैं। चलिए, ये होता है NAV, नेट एसेट वैल्यू होती है। जो भी आपका फंड होता है, VEF, मैक्सिमाइजर फंड, कई टाइप के मैंने फंड आपको वहाँ दिखाए थे स्टार्टिंग की वीडियो में, तो इस फंड की वैल्यू है 12.44 यूनिट। जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करते रहते हैं मार्केट में, यूनिट आपकी बढ़ती रहेंगी, 25,700, 25,800 हो जाएंगी, 26,000 हो जाएंगी। जितना आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे यूनिट बढ़ती जाएंगी, और जब ये NAV बढ़ेगी तभी पैसा बढ़ेगा। NAV नहीं बढ़ रही है तो हो सकता है आप माइनस में रहें, प्लस पैसा लॉक रहेगा। और ये आपकी नेट वैल्यू है, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे शो करता है। तो इसमें मैंने शो करने दिया कि कैसे हम लोग अपनी पॉलिसी को चेक कर सकते हैं कि पॉलिसी हमारी कैसे चल रही है। ICICI की ऐप है ये ट्रू लाइफ करके, इसमें आपको अपना नंबर रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक OTP आएगा, आपका लॉगिन ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो भी आपने पॉलिसी ली है उसको आपको पिक्चर सारी शो होंगी। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा कैसे आप ICICI की देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब इसके आगे फर्दर देखते हैं। देखिए इन्हें 3,20,000 रुपये अभी इन्वेस्टमेंट इनका है। अगला देखते हैं, 3,20,000 है, 3,09,000 है, 10,000 माइनस में है इनके अभी भी, और इस टाइम NAV चल रही थी 12.33। बहुत ये भी चीज़ें बहुत नोट करने की हैं, 12.33 इनकी NAV चल रही है देखा जाए। चलिए नेक्स्ट, 3,30,000 यानी कि एक महीने बाद का स्क्रीनशॉट है ये उनका, उन्हें 10,000 रुपये और जमा कर दिए, लेकिन फ़ंड की वैल्यू 3,20,000 ही रही, यानी कि अभी भी उन्हें 9,000 का घाटा शो हो रहा है। और देखिए NAV बढ़ चुकी है, 12.33 से 12.44 हो गई, मतलब कहीं ना कहीं 9-10 पैसे बढ़ भी गए NAV में, लेकिन घाटा 10,000 से 1,000 कम हुआ, 9,000 का घाटा उन्हें अभी भी है, और ऑलरेडी 10,000 उन्हें इन्वेस्टमेंट किया, 3,20 से 3,30 तक आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बीच में उन्हें 12,000 का और घाटा हुआ, क्योंकि 12.26 NAV पहुँच गई थी, यूनिट उनकी 25 है। अभी मैं इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, फिर ये यूनिट का भी आपको डिस्कशन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ध्यान से देखती रहेगा वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उनके 3,30,000, अब जब NAV 12.81 हुई महीने भर में, तब जाके उनका 5,000 का जो भी था वो उनका दूर हो गया। तो यानी कि 12.44 जब थी, उस 44 से जब 81 आए, लगभग 60 पैसे, मैं कह सकता हूँ 50 पैसे मार्केट इंक्रीज हुआ, तो उनका जो घाटा था 3.5 लाख पे 9,000 रुपये का, वो कवर हो गया। ठीक है, देखिए पॉलिसी की डेट 30 सितंबर 2018 है, और ये 2021 में वीडियो बन रहा है, तो वही मैंने आपसे कहा था 3 साल तक का है, तो ये सारी चीज़ें वेरीफाइड हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 3,40,000 का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, 3,40,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 5,500 का घाटा हो गया। तो ये घाटा अभी नहीं हुआ है, देखिए प्रीवियस वीडियो में देखिए यूनिट कितनी है, मैं प्रीवियस वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए 25,700 लगभग है, इसमें देखिए 25,798 यूनिट हो चुकी हैं हमारे पास, और हमारे पास घाटा कितना है अभी भी 5,500 का है। तो ये मार्केट के अकॉर्डिंग घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन 12.96 से इतनी है,
ये हमारी पर यूनिट का प्राइस है। आगे देखते हैं। अब 3,40,000 में 12.96 उनका 3,000 का प्रॉफिट आ गया। अब इस टाइम क्या हुई, यूनिट खरीद ली बैंक ने, तो यूनिट परचेज नहीं करी थी। इन्वेस्टमेंट से 1 से 2 दिन लगता है यूनिट परचेज करने में। तो अब आप देखें यहाँ पे जो यूनिट 25,798 थी वो यहाँ पे आके 26,531 हो गया। अब आप ये मत सोचिए अरे वाह 4,000 का फ़ायदा हो गया, नहीं, आपका यहाँ पे ऑलरेडी घाटा चल रहा था, वो थोड़ा कवर हुआ। वो कवर क्यों हुआ, क्योंकि यूनिट खरीद ली। अगर यूनिट अभी नहीं खरीद होती तो इतना फ़ायदा नहीं होता, बहुत कम फ़ायदा होता। चलिए देखते हैं। तो आपको 3,992 रुपये का फ़ायदा हो गया, यानी कि जो आपकी रकम 340 थी अब वो 343 हो चुकी है। 3,000 रुपये का अब आपको फ़ायदा हुआ है। लगभग 2.5 से 3 साल बाद आपको कहीं ना कहीं गेन आपको मिला। पिछले 1 से 1.5 साल में कोई गेन नहीं था, एक तो कोविड केस है और वैसे भी। लेकिन 3,000 रुपये अगर मैं 3 लाख पे भी गेन मानता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ 1% गेन होता है। 1%। अगर 3 लाख आपका जमा होगा और 6% आपने एफडी कर रखी है तो 6 18,000 रुपये आपको नेट एसेट आपको मिल जाएंगे, और प्लस वो रकम कभी भी आप ओवरनाइट ले सकते हैं। तो कुछ बेनिफिट और पैरेलल है, दोनों एक संग चलते हैं। अब देखिए, अब एनएवी कितनी हो गई 13.2, मंथ के लास्ट में कितनी पहुंच गई 13.2। आपका प्रॉफिट कितना हो गया 5,000 रुपये। तो 3,45,000, 3,40,000 रुपये, 5,000 का आपका प्रॉफिट चल रहा है अभी। तो लगभग वही 1% का भी आपका रिटर्न चल रहा है। लेकिन ये 1% आप, अब एक और लॉस है, ये 1% आपकी जेब में नहीं है कि आप सोचो 5,000 मेरे जेब में आ गए। ये 5,000 वहीं मार्केट में सब लगे हुए हैं। 5,000 का प्रॉफिट 10,000 सब मार्केट में अभी लगा हुआ है। अचानक अगर ये गिर जाए मार्केट से तुरंत आप लॉस में आ जाएंगे। तो मेन ये आईसीआईसी की जो हमारी पॉलिसी थी, ये मैंने आपको डिस्कशन यहाँ पे किया है कि कैसे जाके अब आप अपना डिसाइड करें आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करना है, कैसे कर सकते हैं। क्या आप इतने साल तक रुक सकते हैं, क्या आप 6 लाख रकम को 10 साल तक फंसा सकते हैं। कुछ लोगों के नहीं, तो इन्वेस्टमेंट करना बेकार है, क्योंकि आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया रिटर्न नहीं मिला या आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप फंस गए, प्लस पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गई। आप 2-3 हज़ार से भी खोल सकते हैं। लेकिन मैं मानूंगा कि शायद अगर 10 साल तक कोई पैसा आप जमा रहने देंगे तो भी कहीं ना कहीं वो रुपया इतना मिल जाएगा आपको, जो कि वो कमिटमेंट कर रहे हैं 8% के हिसाब से। क्योंकि डियर 8% के हिसाब से 10 साल तक पैसा छुआ भी तो नहीं आपने। कहीं ना कहीं वही 1,20,000 का अगर आपको इंटरेस्ट जोड़ते रहते आप, 2-2.5 लाख जो आपको मिल चुका होता, तो भी आपकी रकम 8-9 लाख तक तो पहुंच ही जाती। तो मेन जो बेनिफिट है, पैसा अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं या इन्वेस्ट करते हैं आप रुपया, तो आप ऐसी टाइप की पॉलिसी ले लीजिए जिससे आपका पैसा सेफ और सिक्योर रहेगा, या आप कहीं और पे भी लगा सकते हैं। बस इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी या कुछ 12 लाख रुपए का जो आपका इंश्योरेंस है, ये डिपेंड करता है आपका मंथली का कितना है। 10,000 रुपये महीना है, साल का 12 लाख, साल का 1,20,000, तो 12 लाख का आपको इंश्योरेंस मिलता है। आई होप यहाँ से आप बहुत जल्दी, क्योंकि इतना क्लियर कट कोई भी आपको नहीं बताएगा भाई साहब ऐसे ऐसे आपका पैसा बढ़ेगा, ऐसे घटेगा। ये बिल्कुल प्योर इन्वेस्टमेंट जैसा मार्केट में चल रहा है वैसा आपको दिखाया गया है। प्लस वो रुपया भी आपके हाथ में नहीं आया, हो सकता है कल को मार्केट डाउन हो जाए, ये रुपया फिर से आपका 10-15 हज़ार रुपये लॉस में आ जाए, या मैच्योरिटी के टाइम आप लॉस में आ जाए, अभी आप प्रॉफिट में चल रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। और देख रहे हैं आप 1% ही अभी चल रहा है, मात्र 1%। 3 साल में आते आते 1% से ऊपर उनका अभी तक का रिटर्न, जैसा कि उन्होंने बताया, 1% से ऊपर नहीं गया है। अब मैं इनकी पॉलिसी का 6 से 7 महीना फिर रिव्यू करता हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इनका क्या था। तो 5 साल तक का पूरा रिव्यू आपको इस वीडियो में टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, बट अब 6 मंथ बाद हम इस पर वीडियो बनाएंगे, बाकी वीडियोस आपकी चलती रहेंगी। आई होप आपकी समझ में आएंगी सारी चीज़, आपको मैंने हेल्प करी होगी। ठीक है, थैंक यू, ध्यान रखिए और इन्वेस्टमेंट अपना बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि ये आपका पैसा है, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप चाहें तो 7 से 8 हज़ार का एक हेल्थ बूस्टर प्लान ले सकते हैं, जिसमें आपको 4 से 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा आराम से। आप इस पॉलिसी पर सके वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। तो भी अगर आप 7,000 रुपये साल भर करते हैं तो 1,20,000 तो आपका सेफ रहेगा। अपने हिसाब से करिए इन्वेस्टमेंट। चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।